बच्चों हमने क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 यानी कि लेजर को स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, तो जो भी बेसिक कंसेप्ट था, मतलब जो भी थियरी पार्ट था, वो मैंने आपको उन दोनों वीडियोस में बताए हैं। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जरूर पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अभी हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पर है, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 पर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है और आ जाइए पेज नंबर 117 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, समझे। जब आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तभी जाके आप लोग आंसर भी समझ पाएंगे, इसीलिए टेक्स्ट बुक ओपन करो। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर अकाउंट। मतलब यहाँ पे ना लेजर अकाउंट दिया गया है, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला अकाउंट है, देखिएगा कैश अकाउंट, दूसरा क्या है परचेज अकाउंट, तीसरा क्या है बच्चों जयश्रीज अकाउंट, ठीक है। तो ये मतलब ये लेजर की मदद से हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है। तो कैसे होगा, चलिए आपको समझाती हूँ। पहले तो आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा इस तरीके से। क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखिएगा जर्नल ऑफ सोपान, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है इनका, सोपान नाम है ना, जी हाँ, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है आप जानते ही हैं। पहला कॉलम हम लोग किसके लिए बनाते हैं, तो डेट के लिए बनाते हैं, ठीक है। दूसरा किसके लिए बनाते हैं, पर्टिकुलर्स के लिए। तीसरा होता है लेजर फोलियो, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, और ये वाला होता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री, तो चलिए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट में 2 साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट साइड में आप लोग देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन के लिए जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है। क्या याद रखना है आप लोगों को, चाहे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो या फिर कैरिड डाउन हो, उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिएगा टू सेल्स अकाउंट। तो क्या इसकी जर्नल एंट्री आएगी, तो जी हाँ बिल्कुल आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट है, जयश्रीज अकाउंट है, और इस साइड अगर आप लोग आएंगे तो वहाँ पे है देखिएगा बाई टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, और फिर उसके नीचे देखिए क्या है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्या यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन का जर्नल एंट्री आएगा, तो जवाब होगा नहीं, ठीक है। ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन का जर्नल एंट्री नहीं आता है, समझे। फिर उसी तरीके से परचेज अकाउंट भी दिया गया है और जयश्री का अकाउंट भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री करना। तो पहले तो क्या करोगे आप लोग, डेट वगैरह सब डाल लोगे। तो कौन सा साल है, 2019 है ना, 2019 है, और महीना है दूसरा, देखो ऐसे 2019। फिर यहाँ पे फैब, और हम लोग डेट डाल के करते जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैश अकाउंट के अंदर सबसे पहले पहला वाला लेजर देखो, यानी कि कैश अकाउंट देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 फरवरी को क्या दिया है, अच्छा ये तो वो है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसका तो एंट्री नहीं आने वाला, तो उसको आप जाने दो। उसके नीचे आ जाइए 3 तारीख का, देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, पहले आप ये बताइए कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो जिसको हम लोग क्रेडिट करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, टू से ही लिखते हैं ना। उसकी शुरुआत हम टू से, मतलब टू से ही करते हैं। जैसे मुझे क्या बोलना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिखी, देखो कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो बताइए हमने किसको क्रेडिट किया, किसको डेबिट किया, तो इसको हमने डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया, ठीक है। तो जिसको हमने क्रेडिट किया उसकी शुरुआत कहाँ से की, टू से करी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, यानी जो हम क्रेडिट करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे करना क्या है, जो सेल्स अकाउंट है उसे हमें करना है क्रेडिट, ठीक है। याद रखो यहाँ पे उल्टा होता है, जो आपने डेबिट में लिखा ना उसको क्रेडिट करना होता है, और ये जो क्रेडिट में लिखा हुआ है ना उन सभी को हमें डेबिट करना होता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स अकाउंट है ये किधर लिखा है, डेबिट में लिखा है, यानी जर्नल एंट्री करते टाइम पे हमें इसे लिखना होगा कहाँ पर, क्रेडिट में, ठीक है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इसकी शुरुआत टू से हुई है यानी ये क्रेडिट में आएगा, या फिर आप ऐसे समझिए कि वो डेबिट साइड है यानी कि उसे हमें क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट किसको किया जाएगा, तो ये कौन सा लेजर है, देखो
कैश अकाउंट है ना, ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, मतलब हम लोग कैश अकाउंट को यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, गुड्स बेचा, जिसके बदले में हमें क्या मिले, पैसे मिले। ठीक है, और जब भी आपके पास कैश आता है तो उसको डेबिट करना होता है, और सेल्स क्या होता है, हमारे लिए इनकम होता है। ठीक है, और इनकम बढ़े, मतलब इनकम बढ़ा यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करने का मतलब सेल्स अकाउंट को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 तारीख डालते हैं, और क्या लिखेंगे, एंट्री क्या आएगी, ऐसे करके आपको लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है बच्चों, तो 700 रुपये दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी लिखेंगे 700 और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 700। इसका नरेशन क्या आएगा, तो ऐसे करके नरेशन लिखिएगा कि बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हो गया इसका नरेशन। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 6 तारीख का ट्रांजैक्शन दिया गया है टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन उससे पहले आपको डेट एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हो ना, तो आप कोशिश करो कि वो लाइन से हो, ऐसा ऊपर नीचे ना हो कि पहले 6 तारीख बाद में 5। ठीक है, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पर अगर आप लोग क्रेडिट साइड में आएंगे तो ट्रांजेक्शन कब का है, 5 तारीख का, तो बताइए 5 पहले आता है कि 6 आता है, पहले 5 आता है ना, यानी हम लोग ये 5 वाला पहले करेंगे और ये 6 वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए उधर क्या लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, अमाउंट कितना है 750 रुपये, बराबर। तो इसे हमें डेबिट करना होगा या फिर क्रेडिट, तो ध्यान से देखिएगा ये कौन से साइड है, ये क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो क्रेडिट में है तो उसे डेबिट कीजिए, अगर डेबिट में है तो क्रेडिट कीजिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट है ना, इसे हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो ये कौन सा अकाउंट है, कौन सा लेजर है, कैश अकाउंट है ना, तो इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, और इसको डेबिट करेंगे तो कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलो इसकी एंट्री कर ली जाए, पक्का समझा ना आपको। तो इधर 5 तारीख डालेंगे यहाँ पर, और इसकी एंट्री क्या होगी, बताया था ना अभी, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट को इधर लिखो और थोड़ा इधर, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट है 750 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, तो हमने ना टेलीफोन चार्जेस जो था उसको पे किया, कितना, 750 रुपये। तो इसका आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश, सिंपल, टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही था। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अभी आपको आ जाना है स्टूडेंट्स कहाँ पर, डेबिट साइड में आ जाइएगा। 6 तारीख वाला देखिए तो क्या लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये किधर है, डेबिट में है। डेबिट में है मतलब इंटरेस्ट अकाउंट को हमें यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। तो अगर हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे तो डेबिट हमें किसको करना होगा, कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि ये कौन सा लेजर है, तो कैश का लेजर है, राइट। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अच्छा बताइए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला कि आपने दिया, तो ध्यान से समझो, हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर हमको इंटरेस्ट मिला है कि हमने दिया है, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं ना, मतलब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तभी तो हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इंटरेस्ट यानी क्या, इनकम, और इनकम बढ़ता है तो उसको क्या देने का, क्रेडिट देने का, सिंपल। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6 तारीख, और क्या लिखेंगे, अभी अभी बताया था ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कहाँ गया, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया गया है, तो 600 है, लिख देते हैं हम लोग दोनों तरफ, इधर भी आ जाएगा 600, इधर भी आ जाएगा 600। ठीक है, इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। देखो हमें ये इंटरेस्ट किस में मिला है, कैश में मिला है ना, इसके लिए हम इधर लिख देते हैं रिसीव्ड इन कैश।
समझे। तो यहाँ पर हमने ये वाली एंट्री भी कर ली। चलो अभी आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या है, देखो बच्चों 8 तारीख का है, और अगर आप लोग इधर क्रेडिट साइड में देखेंगे तो 9 तारीख का है। तो बताइए पहले 8 आता है कि 9 आता है? पहले 8 आता है ना, तो पहले हम लोग ये 8 वाला कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिएगा, टू जयश्रीज अकाउंट, ठीक है, यानी जयश्री के अकाउंट को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, क्योंकि ये डेबिट साइड में दिया गया है, ठीक है। और हम डेबिट किसको करेंगे, तो जो कैश अकाउंट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। यानी इसकी एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीज अकाउंट, ओके। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग फटाक से। यहाँ पर कितना तारीख था, 8 तारीख, ठीक है। चलो क्या बताया था मैंने आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीज अकाउंट। इसका अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 1500। तो ये देखिए मैंने इधर लिख दिया, और ये वाला अमाउंट भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अभी इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों, आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ था? तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ना हमारे पास कैश आया, और ये कैश किसने दिया, तो जयश्री ने दिया। मुझे एक बात बताइए, ये जयश्री हमको कैश क्यों देगी? अगर ये हमारी डेटर है तभी तो हमको पैसा देगी ना। डेटर यानी क्या होता है, जिसके पास से हमें पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कौन है, जयश्री, ये हमारी डेटर है, और ये हमको पैसा दे रही है। यानी कि ये जो डेटर नाम का असेट है ना, वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, समझ रहे हो कि नहीं। और इसीलिए देखो, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है, डेटर के पास से हमें पैसा रिसीव हुआ, बस खत्म, इतना ही करना था, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, मतलब अगला क्या है, देखो 9 तारीख वाला, बाई परचेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परचेस अकाउंट को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। और अगर आपने परचेस अकाउंट को डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करोगे, तो ये किसका लेजर है, कैश का लेजर है, इसीलिए हम लोग कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 9 तारीख वाला मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका अमाउंट कितना है, 800 रुपये, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा, तो देखो बच्चों हमने क्या किया ना, गुड्स परचेज किया है। कैसे हमने परचेज किया है, तो कैश दे करके। तो इसीलिए इसका एंट्री, मतलब इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, गुड्स परचेज्ड। तो यहाँ पर हमने नरेशन भी लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। और अगला यहाँ पर देखिएगा बच्चों, उसके नीचे देखिएगा 28 तारीख को क्या लिखा है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन के लिए कुछ भी एंट्री नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला यहाँ पे लेजर किसका है, परचेस अकाउंट का है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में देखो बच्चों क्या है, टू कैश अकाउंट, और तारीख कितना है, 9 तारीख है। तो देखो यहाँ पे 9 तारीख वाली एंट्री हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दोबारा से एंट्री करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। चलो मैं आपको समझाई देती हूँ। देखो इसके लिए एंट्री कैसे आएगी, अभी देखना इसी के जैसा आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टू कैश अकाउंट, यानी एक बात तो आप समझ गए कि हमें यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, बराबर, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम डेबिट किसको करेंगे, तो ये कौन सा लेजर है, देखो परचेस अकाउंट है, बराबर। तो परचेस अकाउंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट। तो देखो यहाँ पे वही एंट्री है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम टू सेम है कि नहीं। और देखो वहाँ पे डेट भी सेम है, इसके लिए मतलब इसकी एंट्री हमने पहले ही कर दी है। तो अभी आपको दोबारा से करने की जरूरत है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं, यानी इसके लिए हमें एंट्री करना है नहीं, ठीक है। अभी क्रेडिट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसके लिए कोई भी एंट्री होती है क्या, नहीं होती है, यानी परचेज अकाउंट से आपको यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाइएगा जयश्री के अकाउंट में। देखो वहाँ पर डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है, 15 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमने नहीं की है पहले। देखो 15 तारीख ऊपर कहीं पे लिखा हुआ था क्या, देख लो, नहीं।
और यहाँ पे देखो इसका अमाउंट भी डिफरेंट है, कितना है 5000, मतलब इसके लिए अभी तक हमने एंट्री नहीं की है, यानी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, यानी एक बात तो आप समझ गए कि सेल्स अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो फिर डेबिट किसको करना होगा, तो देखो ये कौन सा लेजर है, जयश्री का है ना, यानी जयश्री के अकाउंट को हमें करना होगा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ क्या, तो हमने क्या किया पता है आप लोगों को, हमने ना यहाँ पे गुड्स को बेचा है। अगर हम सामान बेचते हैं और कैसे बेचा है, हमने क्रेडिट पे बेचा है, तभी तो जयश्री का नाम आ रहा है। ओके, तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं 15 तारीख और हम लिखेंगे जयश्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ रहे हो, यहाँ पे हमने गुड्स कैसे बेचा है, तो क्रेडिट पे बेचा है। मुझे कैसे समझा कि क्रेडिट पे बेचा है, तभी तो यहाँ पे जयश्री का नाम लिख रहे हैं ना। जब हम क्रेडिट पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तभी जाके सामने वाले पर्सन का नाम आता है। ठीक है, अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश आता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए इसका नरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे सामान बेचा। ठीक है, इसका अमाउंट देख लीजिए कितना है बच्चों, 5000, तो हम इधर लिख देते हैं 5000, यहाँ पर भी 5000 लिखेंगे और इधर भी हम क्या लिखेंगे, 5000 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे और कुछ दिया है क्या, तो इसके आगे देखिएगा क्रेडिट साइड में आप लोग आ जाइए और देखिए 8 तारीख को क्या लिखा हुआ है, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, सोचिए जरा। तो देखो यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट है इसे हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, राइट। और हम यहाँ पे क्रेडिट इसको करेंगे, तो देखो ये किसका लेजर है, जयश्री का लेजर है ना, यानी जयश्री के अकाउंट को हमें करना होगा, क्या करना होगा, अगर हम इसको डेबिट करेंगे तो जयश्री के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो आप लोग को एक बात बताओ, ये एंट्री हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप बोलेंगे कहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने किया था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट, देखो यहाँ पे 8 तारीख भी लिखा हुआ है ना, यही एंट्री तो बन रही है। बना करके देखो तो सही, बाई कैश अकाउंट लिखा हुआ है, यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है और ये किसका लेजर है, जयश्री का लेजर है, यानी कि जयश्री को हमें करना होगा क्रेडिट। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, तो वही एंट्री बन रही है। और देखो वहां पे डेट भी सेम है और इसका अमाउंट भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये एंट्री पहले ही कंप्लीट कर ली है, इसीलिए हमें दोबारा से इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर उसके नीचे क्या है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो करना है नहीं करना है। फिर इस साइड आप लोग आ जाइएगा, डेबिट साइड में 1 मार्च का क्या दिया है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसकी एंट्री करनी है क्या, तो इसकी भी नहीं करनी है। ठीक है, यानी सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है, जो भी जर्नल एंट्री हमें पास करनी थी सब के सब हमने कर लिया है। अभी आपको क्या करना होगा, तो इसका टोटल करना होगा। चलो इसका फटाक से हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, टोटल करना तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 700 और 750 कितना हो जाएगा, तो 1450। ठीक है, 1450, एक मिनट, फिर ये 600 को भी इसमें जोड़ देना और ये 1500 को भी हमें इसमें जोड़ना रहेगा, फिर ये 800 भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये 5000। एक बात बताऊँ आपको, अलग लिखने से अच्छा है ना डायरेक्टली करो। देखो 0 0 0 यहाँ पे आ गया 1 0। ठीक है, फिर इधर दूसरा नंबर पे देखिएगा 5 और कहीं पे है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, फिर 7, ये 14, 14 + 6 20, 20 × 5 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33, 33 और ये 0, तो 33 का 3, फिर ये 3 आ गया। अब चौथे नंबर का नंबर देखना है, 1 और 5, 6, 6 3 9, यानी कितना आया, 9350। ठीक है, और इसका भी टोटल इतना ही आएगा क्योंकि अमाउंट तो सेम है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 9350। इसका टोटल कितना आया था बच्चों, देखिएगा 9350। तो दोनों ही कॉलम्स में हमने ये अमाउंट लिख दिया है क्योंकि दोनों का टोटल इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है ये होता है कंप्लीट। देख लो, इसको अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है, कुछ भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है पता है आप लोगों को, यहाँ पे ना परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक दिया गया है जिसकी मदद से हमें प्रिपेयर करना है लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, गुड बाय एवरीवन।